जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर जो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो मैथ में आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी टाइप का सवाल था आपका पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक पहले ही करा रखा है। आज हम पार्ट नंबर 8 करने वाले हैं। मिसलिनियस टाइप सवाल यूपीएसआई में जो आपका सवाल पूछा गया आपका प्रीवियस, उससे रिलेटेड सवाल हमसे करने वाले हैं। ठीक है, ओके। मिसलिनियस के अंदर ही आपका टाइप है, 3-4 टाइप का सवाल इसके अंदर मैंने ले रखा है, 10 सवाल। ठीक है, ये कर लो, इसी से रिलेटेड आपका सवाल आपका फंस जाता है आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह सीखना फटाफट। पहला सवाल, चलिए पहला सवाल आपके सामने क्या है, इसको पढ़ते हैं। एक व्यापारी हमारा 50 किलोग्राम गेहूं बेचा जाता है हमारा। एक व्यापारी के द्वारा 50 किलोग्राम गेहूं बेचा गया, जिसका एक भाग हमारा 15% के लाभ पर बेचा गया हमारा, और जो दूसरा शेष भाग हमारा 8% के हानि पे बेचा गया। अगर जो ओवरऑल उसको 12% का आपका टोटल आपका शुद्ध लाभ हुआ हमारा, तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेचा जा रहा है हमारा, ये निकालना है आपको। यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। देखो, तो ऐसे वाले सवालों को हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, थोड़ा सा आसानी से आपका सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्या है, एलिगेशन मेथड। चलिए, तो ऐसे वाले सवालों के लिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। दो सवाल मैंने ले रखा है एलिगेशन का आपका, पहला और दूसरा। सीखते हैं। देखो, जैसे जैसे कह रहा है वैसे से लिख लो। पहले दे रखा है प्रॉफिट 15% का। ठीक है, 15% का प्रॉफिट और प्लस में लिखो। क्या करना है बहुत, 15% आपको क्या करना है, प्लस में लिखना है आपको। 15% आपको प्लस में लिखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद पहला सामान हमारा बेचा, एक भाग हमारा बेचा 15% के लाभ पर हमारा गेहूं। दूसरा भाग हमारा से जो भी बेच रहा 8% के आने पे बेच रहा, तो -8% यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, माइनस वाला हमने लॉस वाला लिखा हमारा, और ग्रीन वाला मैंने प्लस वाला लिख दिया है, प्रॉफिट वाला। ओवरऑल जो हो रहा है हमारा, ओवरऑल को यहाँ पर हम बीच में दोनों का एवरेज लेते हैं हम। ठीक है, कितने का हमारा ओवरऑल हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे। 12% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये परसेंटेज वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप तक कट ही जाता है आपका रेशियो बनेगा तो आपका। ठीक है, अब ऐसे कर लोगे तो इसका क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा आपका। क्या मिलेगा आपका, इसका क्वांटिटी का रेशियो जो भी आपका बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 12 में से 8 घटाओगे कितना आपका आएगा, 20। 20 कैसा आएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 4। गलत हो जाएगा। देखो, 12 में से आपको 8 घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, अंतर लेना है आपको, डिफरेंस लेना है। तो बड़ा आपका क्या है, +12 आपका। तो 12 में से घटाना है आपको, माइनस करना है, फिर -8 आपको माइनस करना है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, आपका प्लस। ठीक है, तो 12 + 8 बन जाएगा हमारा। समझे, ये कितना हो गया हमारा, 20 हो जाएगा हमारा यूनिट। ठीक, अब यहाँ पर ये तो आपको हो गया, पहला क्वांटिटी मिल गया। अब यहाँ पर देखो, 15 में से 12 जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा हमारा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, जो भी आपका लॉस हो रहा है हमारा, क्या, जो भी आपका लॉस हो रहा है, जो भी आपका हानि हो रहा है आपका, कितने हानि पे आपका बेचा जा रहा है, ठीक है, वो निकालना है। तो 8% का हमारा लॉस हो रहा था, तो 8% का मान हमारा क्या है, 3 यूनिट हमारा, ये पूछ रहा है हमारा। ठीक है, 8 का मान हमारा ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकालता है बाबू, 3 यूनिट का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है उसको ऐसे ही रहने दो। कितने में से निकालना है, टोटल क्वांटिटी कितना आपका, दोनों का आपका 50 किलो हमारा टोटल क्वांटिटी यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो दोनों का जो जो रेशियो हमारा क्वांटिटी का है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं। हो गया आपका सवाल खत्म। 20 3 कितना हो गया आपका, 23। कितना हो गया हमारा, 150 डिवाइड बाई 23। ठीक है, भाग करोगे तो आप कर सकते हो 6.52 kg हमारा आएगा। देख लेना कहाँ कहाँ पर आंसर हमारा। जब भाग करोगे ना 23 से, तो सीधे 6 बार में जाएगा, तो 6 2 यहीं पे दिख रहा है आपका, और कहीं पर आपका 6 नहीं दिख रहा है आपका। तो यही 6 बार मिलेगा, पूरा करने की जरूरत आपको नहीं देख पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को एलिगेशन मेथड से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो लॉस का क्वांटिटी पूछा था तो हमने निकाल लिया। अगर जो पूछता हमारा प्रॉफिट का क्वांटिटी कितना हमारा, तो प्रॉफिट हमारा 15% का था हमारा, तो इसका क्वांटिटी कितना, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान हम कैसे निकालेंगे, 20 यूनिट का मान निकाला, तो 20 तो हम रहने देंगे। कितने में से निकाले, टोटल क्वांटिटी कितना आपका, दोनों का आपका 50 किलो हमारा टोटल यहाँ पे लिखेंगे, और रेशियो का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। 20 और 3 23 हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे जो भी आएगा हमारा। ठीक है, कभी कभी आपका रेशियो भी पूछ सकता है, 20 और 3 के अनुपात में ये भी आंसर पूछ सकता है हमारा। ठीक है, प्रॉफिट का क्वांटिटी का रेशियो और लॉस का क्वांटिटी का रेशियो कितना आपका, ये आपका कभी कभी ऐसे उल्टा पूछ सकता है। पहले लॉस का बताओ, लॉस का क्वांटिटी का रेशियो और प्रॉफिट का क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि 3:20 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहले आपको लॉस पूछा जाएगा, अब उसके बाद प्रॉफिट पूछा जाएगा, ऐसे घुमा कर भी पूछ लेता है हमारा। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में, तो जैसे भी आपको पूछा जाएगा। चलिए बाबू, सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। क्या कह रहे हैं, सुषमा नाम की एक लड़की है, 12,000 रुपये में हमारा, क्या 12,000 रुपये में 6 गो मेज और 12 गो कुर्सी खरीदी हमारा। ठीक है, 12,000 रुपये में 6 गो मेज और 12 गो कुर्सी खरीदी है। उसने मेज को 15% के लाभ पर हमारा, और कुर्सी को, ठीक है, 10% के लाभ पर, हानि पर हमारा बेच दिया।
ठीक है। यदि उसे कुल इतने रुपए का क्या लाभ हुआ हमारा, तो मेजों का कुल लागत मूल्य आपको निकालना क्या होगा हमारा, ठीक है। मेज का हमारा कुल लागत मूल्य यानी कि सीपी, आपको लागत मूल्य मतलब कितना उसका लागत मूल्य पड़ा आपका, सीपी निकालना आपको। यूपी कांस्टेबल 2024 का सवाल है हमारा, ठीक है। तो देखो वही एलिगेशन का यूज करते हैं। देखो 15% का लाभ हो रहा है, तो ये जो 15% का क्या होगा हमारा लाभ, तो प्लस में लिख देता हूँ, प्लस प्लस लिखो या ना लिखो बात आपका एक ही हमारा, ठीक है। और पहला हमारा क्या है, मेज हमारा, तो मेज हमारा कितना, 6 मेज है हमारा, 6 मेज हमारा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है, हानि हमारा, तो लॉस वालों को माइनस लिखते हैं, ठीक है, -10, -10। दूसरा हमारा क्या है बाबू, कुर्सी जब बेचा जा रहा है, 12 कुर्सी बेचा जा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है 10% का, ठीक है। अब ओवरऑल हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या हमारा हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, यहाँ से निकालते हैं हम, ठीक है। ये कह रहा है यदि कुल 300 रुपए का हमारा लाभ हुआ, ये रुपए में दे रखा है लाभ हुआ, प्रॉफिट में नहीं दे रखा है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, ध्यान से देखो, प्रॉफिट हमारा हुआ है 300 रुपए का हमारा हुआ, पर प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का हमारा। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं बाबू, ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, कितने का लाभ हुआ हमारा, 300 रुपए का लाभ हुआ हमारा, तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, कितने में से, सीपी में से, तो सीपी कितना है, 12,000 रुपये में 6 में, जब 12 कुर्सी खरीदा है, तो 12,000 रुपये में हमारा कितना, हमारा 12,000 रुपये में, ठीक है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है बाबू, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, ठीक है। और कुछ कट रहा है हमारा, काट सकते हो, देखो 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 पचे कितना हो गया हमारा 30, 50/2, सॉरी 50/2, ये आपका 1200 नहीं था, आपका 12,000 था ना बाबू, ये 12,000 टोटल सीपी। एक जीरो से एक जीरो ये भी कर देगा। 5/2 का मतलब क्या, प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 2.5% आ गया हमारा, कितना आ गया बाबू, 2.5 प्रॉफिट में आएगा, जिसको प्लस में लिखेंगे इसको, 2.5% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 2.5% कहाँ पर लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे, तो ये सबसे पहले आपको निकालना था आपको 2.5%। और जो लॉस आता है तो लॉस हम माइनस में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लॉस रहता तो। अब ऐसे ऐसे कर लेंगे, क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा आपका, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे तीर लगा लो, ठीक है। 15 में से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा आपका डिफरेंस, आपका 12 बचेगा, 12.5, 12.5 का क्वांटिटी आएगा इसका, ठीक है। 12 चेयर का क्वांटिटी कितना आएगा, 12.5, ठीक है। 10 में से देखो, ये माइनस है, ये आपका प्लस है हमारा, तो 2.5 में से 10 जाएगा हमारा कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये भी 12.5 हो जाएगा, अभी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। दोनों का क्वांटिटी सेम आ गया हमारा, यानी कि 6 मेज का क्वांटिटी हमारा सेम आ गया हमारा, ठीक है। कितना हमारा, 12.5। अब 12 चेयर का क्वांटिटी कितना आ गया, जो लॉस में भी चला था इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो कह रहा है मेजों का कुल लागत हमारा क्या हो रहा है, ये निकालना है, मेज का आपको निकालना है, ये जो आपका 12.5 यूनिट का है हमारा। तो यहाँ पर देखो, ये रेशियो भी काट सकते हो, 12.5 से 12.5 कट गया है, तो 1 यूनिट हमारा आ गया, हमारा कितना आ गया आपका, 1:1 आ गया, ये भी आपका पूछ सकता है, ठीक है। रेशियो कितना है, तो 1 और 1 का अनुपात हमारा हो गया। अब पूछा हमारा मेज का, तो मेज आपका यही हमारा 1 यूनिट का मान पूछा हमारा, कितने यूनिट का मान पूछा, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का पूछा, तो 1 यूनिट का मान 1 हो गया हमारा, जितने यूनिट का मान पूछेगा उतना ही होगा। कुल हमारा कितना है, 6 मेज और 12 कुर्सी का कितना हमारा, 12,000 रुपये हमारा, कितना हमारा 12,000 रुपये हमारा, डिवाइड बाय क्या करते हैं हमारा, ये जो इन दोनों का डिफरेंस हमारा, अनुपातिक योग, यहाँ पर लिखते हैं, रेशियो का योग हमारे यहाँ पर लिखते हैं, सम ऑफ रेशियो, कितना हमारा 1:2 हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, बस डायरेक्ट आप किया करो, 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका, 6,000 रुपये हो गया हमारा। कौन सा पार्ट हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं, यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। इस तरह सवाल आपका पूछा जाता है हमेशा, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो आपका, ठीक है। दिल्ली पुलिस का मैं आपको 2023 का लेटेस्ट करा रहा हूँ, यूपीएसआई में आपका ये सवाल आपका आया है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी आया है, यूपी पुलिस में भी आया है, और भी आपका एमपी पुलिस में भी आपका आता है, जितना भी पुलिस का एग्जाम होता है सब आपका इस तरह आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, 405 रुपये में 3 दर्जन संतरा बेचकर किसी व्यापारी को 25% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा उसको। यदि वह सौदे को 20% के लाभ पर बेचे जाए, तो यह 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 288 रुपये में कितने संतरा बेचना चाहिए, ये निकालना है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हमारा, तो यहाँ पर है हमारा, एक स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, तो एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर होगा, 2 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ये आपका दूसरा हो गया हमारा, और हैं से लेकर यहाँ तक आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। तो यही से हम बनाएंगे, पहला स्टेटमेंट बराबर करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट हम बराबर करेंगे, कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये जो आपका क्वांटिटी हमारा जो सामान है, सामान को ऊपर लिखेंगे, क्वांटिटी को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 3 दर्जन का मतलब कितना सामान बेच रहा है हमारा, 3 दर्जन बेच रहा है, तो 12 3 36, एक दर्जन में 12 संतरा होता है हमारा, तो 3 दर्जन में 12 3 36 संतरा होगा हमारा, कितना होगा 36,
कितना होगा बाबू 36। तो 36 को हमारा संतरा बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है नीचे लिखेंगे, रुपए को नीचे लिखेंगे, 405 रुपए में बेच रहा है हमारा। ये करने के बाद उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 25% का। तो 100 में 25 कम करोगे तो कितना, 75% में उसको बेचेगा, 75% में बेचेगा इसको, तब हमारा 25% का उसको लॉस होगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जब स्टार्ट होता है उसको बराबर कर दो। ऐसे ही करना, नहीं तो आपका सवाल आपका गलत हो जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा होता है आपका, पूरा 1 पेज का सवाल होता है आपका, और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है आपका इसमें, ठीक है। ऐसे किया करो। कह रहे यदि वो सौदे को 20% के लाभ पर बेचे, ठीक है, तो उसे 288 रुपये में कितना संतरा बेचना चाहिए वो निकालना है। तो 288 रुपये है, रुपये को नीचे लिखेंगे, 288 रुपये में हमारा मान लेते हैं एक्स संतरा बेच रहा है, कितना संतरा यही निकालना, एक्स संतरा बेच रहा है हमारा। ये बेच रहा है तो उसको क्या कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है। तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120% में बेचेगा, तब हमारा 20% का लाभ कमाएगा हमारा। इसको ऐसे लिखेंगे, बस हो गया आपका काम खत्म। पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट को बराबर कर देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा। तो यानी कि ऊपर को क्या लिखेंगे बाबू, सामान लिखेंगे, जो भी संतरा नींबू केला हमारा वो क्वांटिटी लिखेंगे, क्यू फॉर क्वांटिटी। नीचे को क्या लिखेंगे, रुपीज, ठीक है, मतलब इतने रुपए में कितना संतरा मिल रहा है ये लिखेंगे। अब प्रॉफिट लॉस यहाँ पर लिखेंगे जो भी हो रहा है आपका, ठीक है, 100 में माइनस प्लस करके। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो तो हमेशा कटेगा हमारा, ऐसे वाले सवालों के लिए हमेशा नीचे नीचे काट दिया करो, या तो ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब इसको काटो 9 से, 9 चौक को 36 होता है, बिल्कुल होता है आपका। 9 से काटोगे 9 चौक को 36 होता है, बिल्कुल होता है। 9 पचे 45 होता है, बिल्कुल होता है। 15 से काटोगे 15 तिये 45 होता है, बिल्कुल होता है। 15 पचे 75 होता है, बिल्कुल होता है हमारा। कट गया हमारा, सारा चीज़ कट गया हमारा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, काट दो हमारा। देखो 4 से हमारा कितनी बार में कटेगा बाबू, 4 से कटेगा 4 तिहाई 12 बार में कटेगा हमारा, 4 तिहाई 12 30 बार में कट रहा है। 5 से कटेगा 5 6 का 30 बार में कटेगा बाबू, बिल्कुल कटेगा हमारा। चलिए तो यहाँ पर 3 बच रहा है, ध्यान देखो यहाँ पर नीचे 3 बच रहा है, यानी कि पूरा कट गया ऊपर, तो 1/3 यहाँ पर बचा हमारा। इसको ऐसे लिखो गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, 6 से देखो ये आपका कट जाएगा क्या आपका, 6 से काटेगा 6 चौको 24, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है 6x डिवाइड बाई 288, ठीक है। अब इसको काट लो और भी कटेगा हमारा। देखो x का मान निकालना है ना आपको, ये इधर जाएगा तो रेशो पलट जाएगा, हमको x निकालना है तो इसको इधर भेजोगे रेशो पलट जाएगा। तो 1/3 तो यहाँ पर पहले से ही हमारा, तो इंटू रेशो पलट जाएगा हमारा, 288 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा हमारा। उल्टा कर दिया रेशो को। अब देखो ये कट रहा है क्या हमारा, 2 2 8 10 नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं पहले इसको, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 का नियम 2 चौक को 8, फिर 2 चौक को 8, ठीक है। 3 से काटते हैं बाबू, 3 चौक को 12, 3 अवठी 24, 3 से काटते हैं 12 चौक को 48, कितना नहीं 16 3 48, 16 बार में कटेगा हमारा। तो x का मान कितना आ गया बाबू, थोड़ा काटना था इसमें बस, और कुछ नहीं करना था। x का मान आपका 16 आ गया। कौन सा आपका ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। यानी 288 रुपये में जब 16 को संतरा बेचेगा तो उसको 120% का, मतलब कि 20% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट कमाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। चलिए ये भी सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 4 बनाते हैं। क्या कह रहा है, 1 रुपये के 32 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 1 रुपये के कितने संतरा बेचा जाए तो उसको 20% का लाभ हो हमारा, ये निकालना है आपको। उसी तरह सवाल आपका यूपीएससी 2017 का सवाल आपका इस तरह आपको पूछा गया हमारा। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ आपका है आपका, तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट हो गया, आपको पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं और फिर बराबर करते हैं, तो जो दूसरा स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट उसके बराबर कर दो, हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा हमारा, ठीक है 32 संतरा बेचा जा रहा है, तो संतरा बेचा जा रहा है तो ऊपर लिखेंगे क्वांटिटी ऊपर लिखते हैं, कितने रुपए में 32 संतरा बेचा जा रहा है, 1 रुपये में। तो आजकल हमारा बेचा जाएगा क्या 1 रुपये में 32 संतरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत पैसा लग जाएगा, 200-300 रुपये लग जाएगा, और भी लग जाएगा, 500 रुपये का 32 संतरा हो सकता है मिले। ठीक है, ठीक है, ये करने के बाद उसको क्या मिल रहा है हमारा, ये करने के बाद 40% का उसको लॉस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो लॉस हो रहा है 40% का, यानी कि 60% में बेचेगा हमारा सामान को, 60% में बेचेगा। ये बराबर कर देंगे इसके, 1 रुपये कितने संतरा बेचना चाहिए, तो 1 रुपये का मान लेते हैं, 1 संतरा बेच रहा है हमारा, कितना 1 रुपये में ही हमारा 1 संतरा बेच रहा है, तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120% में सेल कर देगा हमारा। अब काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, नीचे हमेशा 2 जीरो कट जाएगा हमेशा ऐसे वाले सवालों में। तो यहाँ पर देखो 60 दूनी कितना होता है, 120 होता है हमारा, होता है कि नहीं, 60 दूनी 120, 2 से काटोगे 16 दूनी 32, कट गया हमारा। कभी कभी आसानी से कट जाता है, कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है हमारा काटने में आपका, जैसे तीसरे वाले सवाल में था। ठीक है,
तो 1 रुपया में 16 को संतरा बेचेगा, 16 संतरा हमारा बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ हमारा कमाएगा हमारा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस सवाल का आंसर आपको दोस्तों कमेंट में आपको लिखकर बताना है कितना है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं जल्दी से, सवाल नंबर 5 की तरफ। इंद्रन नाम का एक लड़का हमारा, ये लड़की है बोल सकते हो, अपनी वस्तुएं बेचता है, 10% का लाभ पर बेचता है हमारा। मतलब इंद्र नाम का एक लड़का है, अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। उसका जो लागत मूल्य हमारा 40% की वृद्धि कर दिया जाता है और उसका जो विक्रय मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है। तो नया जो हमारा प्रतिशत बनेगा, हमारा नया जो आपका प्रॉफिट होगा हमारा, वो क्या हो रहा है हमारा, ये निकालना है लॉस में परसेंटेज में। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कैसे, देखो ध्यान से देखो। चलिए चलिए 10% के लाभ पर बेच रहा है, 10% लाभ पर, यानी कि सीपी एसपी, ये आपको रेशियो आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लाभ, प्रॉफिट एंड क्या लॉस बताने के लिए सीपीएसपी के बारे में पता होना चाहिए। 10% के लाभ पर कोई सामान बेच रहा है हमारा, तो कोई सामान 100 में खरीदा 110 में बेचेगा, तो 10% का उसको प्रॉफिट होगा। शुरू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, लेक्चर नंबर 1 से मैंने आपको ये सब बता रखा है। तो उसका लागत मूल्य, जो भी हम लागत मतलब सीपी में हमारा क्या बढ़ाया जा रहा है, 40% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कितना, 40%। तो 40%, 100 का 40% कितना हुआ हमारा, 100 का बाबू 40% निकालोगे कितना होगा, 40 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 हमारा कट जाएगा हमारा, तो 40 रुपया होगा हमारा। तो बढ़ाया जा रहा है तो हमको प्लस लिखते हैं, घटाया जाएगा तो माइनस लिखेंगे। वृद्धि वाले को प्लस लिखेंगे, कमी वाले को माइनस लिखेंगे। तो 40 इसमें जोड़ देते हैं। तो पहले सीपी 100 था हमारा सामान का, अब सामान का सीपी कितना हो गया हमारा, कितना हो गया आपका, 140 रुपये हो गया हमारा। पहले हमारा एसपी कितना था, 110 था, अब हमारा एसपी कितना हो जाएगा हमारा, इसमें भी कितना 40% का वृद्धि किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि प्लस करेंगे हम। ठीक है, 110 का 40% निकालो, 110 रुपये का 40% कितना होगा हमारा, 40 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कट गया हमारा, 44 रुपये हो गया हमारा। यानी कि 44 इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, तब नया आपका एसपी बनेगा आपका। 110 और 44 जोड़ोगे तो आपका 154 आएगा हमारा, 154 रुपये। अब जो नया आपका रेशियो बनना आपका, ये सीपी और एसपी का क्या बनना है, ये दोनों बनना है। तब क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हमारा, प्रॉफिट हो रहा है। कम में खरीद कर 140 में खरीद कर 154 में बेच रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट हुआ हमारा, क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ हमारा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 14 यूनिट का। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, 14 यूनिट का प्रॉफिट होगा हमारा। परसेंटेज बताना आपको, ठीक है, क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज बताने के लिए सीपी से डिवाइड करते हैं, 140 यूनिट हमारा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया आपको परसेंटेज में। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बिल्कुल कट गया हमारा। यहाँ से देखो 14 से 14 कट गया हमारा, बिल्कुल कट गया हमारा। यानी कि 10% का क्या हुआ, उसको हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया हमारा, 10% का निकला हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा बाबू, सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 बनाते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने, यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। इस तरह सवाल भी आपका पूछा जाता है। देखो क्या आपका, यदि 6000 से लेकर 7000 तक की कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई, हमारा घड़ी खरीदा गया हमारा, मतलब 6000 से लेकर 7000 तक एक घड़ी खरीदा गया, और 7000 से लेकर 8000 तक उसको इस कीमत पे हमारा बेचा गया, इनके बीच में बेचा गया। तो 5 घड़ी को बेचा जा रहा है, तो कितना हमारा अधिकतम संभव लाभ हमारा कमाएगा वो निकालना। अधिकतम पूछा, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट पूछ रहा है। क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, ये निकालना है आपको। मैक्सिमम लाभ पूछ रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट बताने के लिए सीपी एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया सीपी और एसपी बताना होना आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा बाबू, ये सवाल के अकॉर्डिंग दिया जाओगा। ठीक है, अब सीपी जो हमारा है, जो घड़ी हमारा 6000 से 7000 के बीच में खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, 6000 से लेकर 7000 के बीच में हमारा क्या खरीद रहा है। ठीक है, अब बेच कितने में रहा हमारा, 7000 से लेकर 8000 के बीच में हमारा क्या कर रहा है, सेल कर रहा है हमारा। इनके बीच में खरीद रहा है और इनके बीच में हमारा क्या कर रहा है, बेच रहा है हमारा। तो यहां पर पूछा सबसे मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट कहां पर होगा हमारा, तो मैक्सिमम कहां पर होगा बाबू, मैक्सिमम अभी लिख रहा हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर होगा, कम में कोई सामान सबसे कम में खरीदेगा और सबसे ज्यादा में बेचे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो सबसे कम में हमारा 6000 में खरीद रहा है मान लेते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा में बेच रहा है
8,000 में, तो मैक्सिमम हमारा यहीं पर प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है, अगर 7,000 में खरीद कर 8,000 में बेचेगा तो कहाँ मैक्सिमम होगा, सबसे कम में खरीद कर सबसे ज्यादा में बेचे तो वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है हमारा, सिंपल सा लॉजिक है। तो 6,000 में खरीद कर 8,000 में बेच रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट आएगा हमारा। 8,000 में 6,000 घटाओगे तो आपका 2,000 का प्रॉफिट आएगा हमारा। क्या आएगा आपका 2,000 का प्रॉफिट आएगा हमारा, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा। ये हमारा 2,000 का प्रॉफिट हमारा क्या आपका एक सामान पे हमारा, कितने सामान पे हमारा, एक घड़ी का हमारा, एक घड़ी बेचने पर हमारा, एक घड़ी जब बेचा जाता है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना 2,000 रुपया। तो 5 घड़ी बेचा जा रहा है हमारा, कितने घड़ी का पूछा, 5 घड़ी का पूछा है, कितने घड़ी का, 5 घड़ी का हमारा। तो 5 घड़ी जब आपको बेचा जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा हमारा, 5 इंटू 2,000 रुपया, सिंपल सा लॉजिक हमारा। 1 रुपये में 2,000 लड्डू मिला, तो 5 रुपये में 2,000 इंटू 5 लड्डू मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है हमारा। 5 दूनी 10, 10,000 रुपये, यानी कि 5 घड़ी बेचेगा तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा आपका, 10,000 रुपये का। आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं जल्दी से। चलो सवाल नंबर 7 करते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो लाभ हमारा 65 गुना हो जाता है, मतलब 65% हो जाता है, लाभ हमारा 65% हो जाता है। तो वर्तमान हमारा लाभ, हमारा मूल हमारा लाभ हमारा क्या हो रहा है, हमारा परसेंटेज में ये निकालना है चारों ऑप्शन में। यूपी कांस्टेबल 2024 का लेटेस्ट सवाल आपका। देखो प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए परसेंटेज में आपको सीपी एसपी आपको पता होना चाहिए बाबू, सीपी और एसपी आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बताया सीपी और एसपी। चलिए तो यहां से देखते हैं, मान लेते हैं शुरुआत में सीपी कितना है, कोई सामान खरीदा 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीद रहा है हमारा, ठीक है, 100 रुपये में खरीद रहा है, x रुपये में हमारा बेच रहा है। तो शुरुआत में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो, ये निकालना है। तो सेलिंग प्राइस हमारा नहीं दे रखा है, ये कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। ये हमारा वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट का हमारा, ये किसका हमारा, प्रेजेंट का हमारा, मतलब प्रेजेंट का हमारा क्या खरीदा है, शुरुआत में खरीदा हमारा और बेच रहा है हमारा। अब इसके बाद क्या कर रहा है हमारा, इसके बाद करें जो सीपी हमारा, सीपी हमारा डबल हो जा रहा है, क्रय मूल्य हमारा 2 गुना हो जा रहा है। तो सीपी पहले हमने 100 लिया था, अब इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो गया बस सीपी। अब 200 रुपये हम खरीदा, इसका मतलब हो गया हमारा सीपी डबल। तो एसपी कितना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3, तो पहले हमने एक्स माना तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा, 3x हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहले एक्स का मान निकालते हैं। अब देखो ये सब करने के बाद 65% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 का सामान, यानी कि 200 का सामान, 200 का सामान खरीदा, 200 का सामान खरीदा, 200 का सामान खरीदेगा तो बेचेगा, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है 65%, यानी कि 165% में उसको क्या करेगा, बेचेगा। 165% में जब बेचेगा, 165% में बेचेगा हमारा, तो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो सेलिंग प्राइस अभी कितना हमारा, 3x हमारा, बढ़ाने के बाद इसके बराबर करेंगे, ये सेलिंग प्राइस हमारा। ठीक है, कोई सामान खरीदा जाता है तो सीपी होता है, खरीद कर बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, तो 100 में जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो यहां से इसको 2 जीरो से देखो, 2 जीरो कट गया हमारा, समझे कि नहीं समझे। और कुछ कट रहा है क्या हमारा, काट दो यहाँ पे 165 और 2 यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिखो। ठीक है, तो 3x का मान कितना आएगा हमारा, 3x का मान आएगा हमारा, ध्यान से देखो 165 दूनी कितना हुआ, 330 आएगा हमारा। कितना आएगा, 330। ठीक है, 165 दूनी 330, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा, 110 आ गया। यहाँ से x का मान निकालोगे 110, ये x का मान कितना आ गया बाबू, 110 आ गया हमारा। कितना आ गया, 110। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट में हमारा ये पूछ रहा है वर्तमान में प्रॉफिट हो रहा है मतलब लॉस, प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, ये निकालना है। तो 100 का सामान 110 में बेचा, सिंपल सा लॉजिक है, 100 का सामान 110 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ बाबू, कितने का प्रॉफिट हुआ हमारा, प्रॉफिट हुआ हमारा 10 रुपये का हमारा, 10 यूनिट का। अब परसेंटेज में निकालने के लिए सीपी से करते हैं डिवाइड, सीपी कितना है हमारा 100 है हमारा, इंटू 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, हो गया आपका सवाल खत्म। 10% का आपको उसको प्रॉफिट हुआ हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलो वो सवाल नंबर 8 को करते हैं। कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत में 550 रुपये खर्च कर दिया। फिर उसने 10% के लाभ पर बी को बेचा और फिर बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दिया। अंततः सी ने 30% के लाभ पर बेचा होगा। कितने रुपए में टोटल बेचा, इतने रुपए में हमारा बेचा दिया है। तो ए ने वस्तु कितने रुपए में हमारा खरीदा, भुगतान किया, वो निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए ने
ए ने हमारा, ए नाम का जो भी हमारा वस्तु हमारा सामान है हमारा, ए ने हमारा एक्स रुपए में सामान खरीदा हमारा, ए ने एक्स रुपए में सामान खरीदा, एक्स रुपए में खरीद कर फिर उसको मरम्मत कराने में खर्चा और जो भी हो उसको मरम्मत में हमारा 550 रुपये में खर्चा किया। इसमें जोड़ना पड़ेगा जितने में खरीदा और उसको मरम्मत कराने में, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ये जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, सीपी आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा टोटल सीपी आएगा हमारा। सीपी हमारा क्या आएगा, कोई सामान जब खरीदा जाता है तो सीपी होता है हमारा, पहले खरीदा एक्स रुपए में हमारा, फिर इतने रुपए उसको मरम्मत कराने में खर्चा होता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सीपी हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही हमको कितने मतलब वस्तु ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदा ये एक्स निकालना है आपको। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, पूरा बेसिक से आपको जाना है। आपको ऐसे वाले सवालों में आपको देखो पहले सीपी एसपी का रेशियो आपको पता करना पड़ेगा, सीपी और एसपी का। जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखते चले जाते हैं। कह रहा है ए ने, जो ए नाम का जो लड़का है हमारा, ए ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, ए ने बेचा हमारा। ठीक है, तो 10% के लाभ का मतलब क्या हमारा, 100 रुपये में कोई सामान खरीदा हमारा, चलो सॉरी 100 नहीं लेते हैं, 10 रुपये में कोई सामान मतलब 10 में खरीदा 11 में बेचा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमारा। क्या हुआ बाबू, प्रॉफिट हुआ। ए ने बी को बेचा, प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का हमारा, 10% का, 10% का प्रॉफिट हुआ हमारा। ठीक है, ये सब निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, सीपीएसपी निकालो, हमारे यहाँ पर लिख दो, वो सब मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, समझे। अब देखो फिर बी ने 20% के यानी कि सी को बेचा, यानी कि बी ने अगर जो 5 यूनिट में खरीदा हमारा, 5 का सामान खरीदा, 4 में बेचा, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा। बी ने सी को बेच दिया, 20% का लॉस हुआ हमारा। ये सब लिखने आना चाहिए बाबू, फ्रैक्शन वैल्यू आपका। ठीक है, अब सी ने 30% के लाभ पर हमारा बेचा। ठीक है, सी ने 30%, तो मतलब 30% का मतलब क्या, 10 का सामान 13 में बेचा, तो 30% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा हमारा। प्रॉफिट होगा हमारा 30% का। समझे कि नहीं समझे। अब देखो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ओवरऑल हमारा क्या मतलब, 10 × 5 कितना हो गया हमारा, 50, 50 × 10 कितना हो गया हमारा, 500। तो ओवरऑल सीपी कितना हो गया हमारा, 500। टोटल सीपी कितना हो गया, 500। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करो तो टोटल एसपी आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई मत करो, 11 × 4 × 13। ठीक है, ये आपका एसपी आ गया हमारा। ये जो हमारा कितने में बेचा जा रहा है, जो आपका टोटल एसपी आया हमारा विक्रय मूल्य, ये कितने में बेचा जा रहा है, 6,884 रुपये में, 6,864 रुपये में बेचा जा रहा है। ये इसके मान के बराबर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 1 यूनिट का मान निकालते हैं। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो हमारा 11, 4, 13 इसके नीचे आ जाएगा, यानी काटना पड़ेगा। 11 से पहले काटो कितनी बार में जाएगा हमारा, 11 से काटो, देखो कितनी बार में जा रहा है, 11 से काटोगे हमारा जाएगा हमारा 624 बार में जाएगा हमारा। अब सीधे 13 से काटोगे, 13 से काटोगे कितनी बार में जाएगा बाबू, ये 13 से काटोगे हमारा जाएगा 48 बार में, 48 में, हाँ 48 बार में जाएगा हमारा। अब 4 से काटोगे 12 × 4 = 48, 12 बार में जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका, 12। 1 यूनिट का मान आ गया बाबू 12। 1 यूनिट का मान निकल गया 12। तो 1 यूनिट का मान ऐसे सवालों को निकालेंगे। 1 यूनिट का मान बाबू 12 है, तो 500 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपये में 12 लड्डू, तो 500 रुपये में कितना, 500 × 12, सिंपल सा लॉजिक है हमारा। 12 × 5 = 60, 6,000 रुपये हमारा। यानी टोटल सीपी हमारा, टोटल सीपी कितना है हमारा, 6,000 रुपये हमारा। ये आ गया निकल के, ध्यान रखना, ये निकल के आ गया हमारा 6,000 रुपये। लेकिन हमारा ए ने सामान कितने रुपये में खरीदा था हमारा, एक्स, और मरम्मत 550 रुपये में कराया था, टोटल जोड़ के लिखे थे, इतना आ गया। अब इसको इधर ले जाएगा तो इधर 6,000 में 6,000 में से 550 माइनस करोगे, कितना आ गया हमारा, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, 5450 रुपये आएगा हमारा। तो ए ने वस्तु कितने रुपये में खरीदी, 5450 रुपये में खरीदी। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे। तो ये आपको ऐसी वैल्यू लिखने आना चाहिए, तभी सवाल को कर सकते हो। ये सब मैंने आपको पहले ही लेक्चर से लेकर पूरा लेक्चर जितना पढ़ाया है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखने आना चाहिए। प्रॉफिट जैसे 10% का था हमारा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा कितने परसेंट का, 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या लिखा था, 10/100 होता है हमारा। 10 से काटो, ये 0 कट गया, 1/, कितना हो गया हमारा, 10, 1/, हो गया 10। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। ये नीचे होता है सीपी। प्रॉफिट के केस में एसपी आपको निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के निकालते हैं। लॉस होता है तो दोनों को माइनस करके निकालते हैं एसपी। प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को जोड़ के 11 यूनिट, यानी 10 का सामान 11 में बेचा, 10 का सामान खरीदा 11 में बेचा, तो प्रॉफिट हमारा 10% का हुआ।
ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। लॉस हमारा क्या था 20% का, लॉस हमारा क्या था 20% का, ये मैं आपको बता देता हूँ फिर से। 20 से काटोगे 20 25 100, 1/5 तो लॉस हो रहा है। तो ऊपर वाला हमारा क्या होगा, 1 यूनिट का लॉस हुआ हमारा। नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। तो लॉस के केस में क्या करते हैं बाबू, माइनस करते हैं एसपी निकालने के लिए। एसपी कितना हो गया हमारा, 5 में से एक जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, 5 का सामान 4 में बेचा, 5 का सामान खरीदा 4 में बेचा, लॉस हुआ 20%। समझे कि नहीं समझे, ऐसे करते हैं बाबू। प्रॉफिट 30%, तो प्रॉफिट 30% का मान कैसे निकालेंगे, 30/100, 1 0 1 0 कटे 3/10, यानी कि 3 यूनिट का प्रॉफिट और 10 यूनिट का क्या सीपी। प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को जोड़ के निकालते हैं। एसपी निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ दें, 10 और 3 13 हो गया। 10 का सामान 13 में बेच रहा है, 10 का सामान खरीदा 13 में बेचा, तो प्रॉफिट 30% का। ठीक है, तो ऐसे निकालने आना चाहिए। अब ये सब आप मन में कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर जो प्रैक्टिस होगा तो, जैसे मुझे प्रैक्टिस है। समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 9 करते हैं। ये बहुत बेहतरीन सा सवाल है, आपके यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका, मतलब कि डेली लाइफ से रिलेटेड आपका सवाल आपका। ठीक है, एक आपका दुकानदार विक्रेता हमारा, पता चलता है कि उसका जो माल है हमारा खराब है 10%। अब बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, यानी 10% पूरा खराब है हमारा। बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत हमारा बढ़ाना पड़ेगा, जो भी आपका उसका सामान बच रहा है 10% खराब है, यानी कि 90% बच रहा है। अब उसमें कुछ प्राइस बढ़ाया जा रहा है, जिससे खराब हमारा जो सामान है उसकी पूर्ति हो सके, जो आपका उसका लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, उसकी पूर्ति हो सके हमारा, प्रॉफिट में बदला, सीधे 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 ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि इस सवाल में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो कोई दुकानदार हमारा, पहले लोग सीपी और एसपी ऐसे कर लो, तो मतलब कोई दुकानदार है हमारा। ठीक है, मान लो कोई सामान, मान लो 100 रुपये का टमाटर खरीदा, 100 रुपये का टमाटर खरीद कर लाया। अब फिर देखा, जांच पड़ताल उसने किया, ठीक है, पेटी में हमारा 10% उसका माल खराब है। तो 100 का 10% कितना होगा, 90% में बेचेगा हमारा, 90 रुपये में बेचेगा। 100 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में बेचा, तो 10% की आपका क्या होगा, लॉस होगा हमारा। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, 10% खराब, मतलब 10% लॉस हो रहा है हमारा। लॉस हमारा 10% का हो रहा है हमारा। मतलब टमाटर 100 रुपये में खरीद कर लाया, 90 रुपये में बेच दिया, तो लॉस हो रहा है 10% का। सिंपल सा लॉजिक है हमारा। अब इसको लॉस नहीं कमाना, आपको किसी तरह आपको प्राइस बढ़ाना है, आपको बढ़ा चढ़ा कर देना आपको दुकान कस्टमर को, जिससे वो लॉस ना होकर उसको प्रॉफिट कमा सके हमारा। ये लॉस ना होना, आपका हानि नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉफिट कमा सके हमारा, ये पूछ रहे हैं। तो मतलब कि 100 का सामान खरीदा 90 में बेच रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपको। अगर जो इसको उल्टा कर दिया जाए, 90 में खरीद रहा है, 90 में खरीद रहा है और 100 में बेचे, प्राइस को इधर उधर कर दिया जाए, 90 का सामान खरीदा और 100 रुपये में बेचा, तो जाहिर सी बात आपको प्रॉफिट हो, कम में खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है, तो उल्टा कर देंगे जस्ट, तो आपका प्रॉफिट होगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, प्रॉफिट होगा हमारा। कितने यूनिट का प्रॉफिट होगा, 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। सीपी से करते हैं डिवाइड। अब ये सीपी नहीं रहा आपका, ये सीपी चेंज हो गया, 90 × 100 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका सवाल खत्म, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया हमारा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक वाला सवाल था हमारा। 1 0 से 1 0 करके 100/9, यानी कि 11% इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, कौन सा हमारा, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे, ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, सिंपल सा लॉजिक हमारा। ओके, कोई दुकानदार 100 रुपये का टमाटर खरीदा, जिससे हमारा जांच पड़ताल उसने किया, पेटी में देखा 10% खराब है, यानी 90 रुपये में उसको बेचेगा, यानी कि 10% का उसको लॉस होगा, ऐसा समझ सकते हो। अब आपको लॉस नहीं कमाना, आपको हमको प्राइस वगैरह बढ़ा चढ़ा कर देना आपको कस्टमर को, जिससे उसको प्रॉफिट हो सके, क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उल्टा कर देंगे वैल्यू। सीपीएसपी उल्टा हमने कर दिया, यानी 90 का सामान खरीदा 100 में बेचेगा, तो प्रॉफिट होगा हमारे 11% का, 11% का प्रॉफिट होगा, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चले वो सवाल नंबर 10 बना था, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु का लागत मूल्य दोगुना कर दिया जाए। अभी इस तरह का सवाल शायद मैंने आपको कराया है, लेकिन विक्रय मूल्य हमारा अपरिवर्तित रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। तो मूल प्रतिशत हमारा, जो मूल में शुरुआत में हमारा लाभ प्रतिशत कितना हमारा, ये निकालना है आपको। ठीक है, चारों ऑप्शन में से। अरे यार अभी तो शायद किया था ना ऐसा वाला सवाल। चलो पहले देखो, सीपीएसपी आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बताने के लिए आपको, ये वो रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कोई दुकानदार एक सामान खरीदा 100 रुपये में हमारा, कोई एक वस्तु 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, 100 रुपये में खरीद रहा है, तो X रुपये में हमारा बेच रहा है हमारा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में हमारा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, फ्यूचर में क्या हो रहा है हमारा, सीपी जो हमारा है दोगुना कर दिया, लागत मूल्य हमारा दोगुना कर दिया जाता है। मतलब 100 का दोगुना कितना होगा, 200 हो गया हमारा। अब ये कितना हो गया, मतलब दोगुना, मतलब 100 का दोगुना हो गया हमारा, 2 टाइम्स हो गया हमारा। तो जो एसपी है हमारा,
ये जो एसपी है हमारा, पहले एक्स था, अब हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, हमारा कोई चेंज मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, मतलब कोई से मल्टीप्लाई आएगा, एक्स इंटू वन मतलब एक्स ही आएगा, हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, सिंपल सा लॉजिक हमारा। और जो बोलता है 2 गुना है तो 2x, 3 गुना बोलता है 3x होता है, जैसे पहले इस तरह सवाल अभी शायद एक सवाल कराया था मैंने आपको, ठीक है। अब यानी कि ये सब करने के बाद 10% का उसको नुकसान हुआ हमारा, ये करने के बाद सीपी 100 था, 100 में खरीदा, एक्स में बेच रहा था, ठीक है, 2 गुना सीपी कर दिया, 200 में हमारा खरीद रहा है, फिर एक्स में बेच रहा है हमारा, ठीक है, ये एसपी हमारा चेंज नहीं हुआ। ये सब करने के बाद उसको 10% का नुकसान हुआ। 10% के नुकसान का मतलब क्या हुआ, 200 रुपये हम सामान खरीदा, 200 में खरीदा, 10% का नुकसान हुआ, मतलब 90% में उसको बेचा होगा हमारा, 90% में उसको बेचा होगा। और कितने में बेच रहा है, एक्स में बेच रहा है यहाँ, ठीक है। ये जो आपका निकल रहा है अभी का, ये एक्स का मान निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया हमारा, 9 दूनी 18, 180, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया हमारा, 180 रुपये। अब यहाँ समझ सकते हो ये प्रेजेंट में हमारा क्या हो रहा है, 100 का सामान 180 में बेच रहा है, 100 का सामान 180 में चिपका दिया हमारा, बेच रहा है, तो क्या होगा हमारा, 100 का सामान 180 में बेच रहा है, तो आपका जाहिर सी बात आपका प्रॉफिट होगा हमारा कितने परसेंट का, 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमारा। अब करते हैं सीपी से डिवाइड 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकल के आ गया हमारा, 100 से 100 कट गया हमारा, 80% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ हमारा, 80% का उसको क्या हुआ, वो प्रॉफिट हुआ, हो गया हमारा 80%, बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। समझे, यूपीएसआई 2017 का सवाल आपका। तो इसी के साथ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका लास्ट आपका लेक्चर था, आपका पार्ट नंबर 8 मिसलिनियस टाइप का सवाल। 10 मैंने आपको महत्वपूर्ण सवाल कराया, इसी के अंदर 3-4 टाइप मैंने आपको करा दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ।